हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या एकेडमिक ऑफिशियल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपका समाकलन का सीरीज चल रहा था, तो इससे पहले मैंने समाकलन का इंट्रोडक्शन दिया है। उस वीडियो को आप जाकर इस पे लिंक पे जाके टच करें और उस वीडियो को फिर से देखें। उसमें आपको पूरा समाकलन का विवरण मिल जाएगा, पूरा परिचय मिल जाएगा। इसी को आगे लेकर चलते हुए मैं समाकलन का कुछ आपको आज प्रश्न हल कराता हूँ और जिससे यह समाकलन की यह सीरीज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं समाकलन का। इसमें मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं, तो जरा देखिएगा, है ना। यदि कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है समाकलन, आपको एक चीज बताया था जानकारी के लिए, यह जो चिन्ह है आपका, ये जो चिन्ह है आपका सर्प आकार का, है ना, ये वाला जो सर्प आकार का जो आपका चिन्ह होता है, ये इसको आप सांप, ठीक है, जो सांप के जैसे दिखता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, समाकलन का चिन्ह बोलते हो। तो जैसे कि अब मेरे को क्वेश्चन क्या आया है, 5x की घात 4, तो इसका मुझे यदि बोल दिया जाए क्या करने बोला गया है, समाकलन करने बोला जाएगा। तो कुछ नहीं, आप पहले ये देखना, समाकलन करने यदि बोला जाता है तो पहले क्या देखना, इसमें चर और अचर राशि। तो मुझे पता है कि 5 क्या है मेरा अचर राशि, तो अचर को मैं बाहर करता हूं, मेरे पास बचा क्या, चर राशि बचा है। अब इस चर राशि का मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक सूत्र जो होता है समाकलन हल करने का, वो आपको मैं बताता हूं क्या होता है। आप किसी भी चर के घात में यदि n हो, n मतलब आपकी प्राकृतिक संख्या, n का अर्थ होता है कि आपका प्राकृतिक संख्या, है ना, होता है। और जब आप इस तरह की राशि का क्या कराते हो, समाकलन कराते हो, तो सूत्र में क्या होता है, x n+1 इस तरह क्या होता है, आपका सूत्र होता है। अब देखना, हमको पता है कि हमारा सूत्र ऐसा होता है, बिल्कुल पता है हमको सूत्र हमारा ऐसा होता है करके, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पास क्या है मेरा, यहाँ पास भी तो मेरा सेम सूत्र के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पास क्या है, n की जगह में क्या है, 4 है, तो सही तो है ना। n मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इस तरह आपका मान होता है। तो आगे देखना मैं क्या कराता हूँ, देखिए मुझे पता है ये क्या है मेरा, ये मेरा एक प्रकार का राशि है जिसका मुझे क्या कराना है, समाकलन कराना है। तो देखते हैं समाकलन के इस सूत्र की सहायता से। यहाँ पास देखना, x तो रहेगा ही, n के स्थान पर, तो n के स्थान पर क्या रखना है हमें, यहाँ पास n के स्थान पर क्या है, 4 है। देखो इस n के स्थान पर क्या है, 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 1, नीचे में क्या करूँगा, नीचे में इसी का जो घात है उसका क्या करूँगा, 4 + 1, उसके बाद कोष्टक, फिर क्या होगा 5x, 4 + 1 5 हुआ, 4 + 1 क्या होगा 5। तो आप फिर आगे जब इसको हल कराओगे, आगे हल कराते तो देखते हैं क्या, यहाँ पास से 5, यहाँ पास से x की घात 5 और यहाँ 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका x की घात क्या आएगा, 5। तो ये जो x की घात जो आपका 5 आया है, यही क्या होगा, समाकलन, या इसी को मैं कह सकता हूँ क्या, उत्तर। तो किस तरह से आपको समाकलन करना है मैंने दिखा दिया, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें आप इस तरह से क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो, सिंपल है। अब देखते हैं क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी तरह से प्रश्न बनाता हूं। ये आपका समाकलन का क्या था, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम समाकलन का दूसरे रूप में, अर्थात जब हमारे पास जब जोड़ने के रूप में रहे या घटाने के रूप में रहता है और एक साथ 2-3 राशि दिया जाता है, तो उसका समाकलन कैसे करते हैं। तो जब इस तरह हमें समाकलन करने को बोला जाए, तो इस राशि का समाकलन आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको पहले आप बांट दो, कैसे बांटेंगे, तो देखो पहले 5x की घात 6, इसको आप अलग ले लो, dx, फिर प्लस चिन्ह करके क्या कर लेना, 4x की घात 2 dx। ये कहाँ से हुआ है, तो एक समाकलन का नियम होता है। समाकलन का नियम क्या होता है बता देता हूँ, u + v dx, है ना, ये होता है आपका u dx ± v dx। ये आपका समाकलन का एक प्रगुण होता है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। अब आगे जब मैं इसको हल कर आता हूँ, तो मुझे पता है अचर राशि को बाहर निकालना है। तो इसमें अचर राशि क्या है, 5 मेरा क्या है, यहाँ पास अचर राशि है। तो देखते हैं x की घात 6 dx + 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा, x की घात 2 dx। अब देखना
यहाँ जो आपका 5 है, यहाँ जो आपका क्या 5 है वो अचर है, लेकिन ये क्या है 6x की घात 6। तो आपको बताता हूँ उसके लिए ये वाला सूत्र आपको हमेशा फॉलो होगा, याद रखना। यदि x के घात में क्या है n का मतलब होता है क्या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र अकॉर्डिंग लगता है xn+1 बटे में n+1। तो हम क्या करेंगे, सेम रूल इसमें डिफाइन करते हैं। हम देखते हैं x के घात में n नहीं है 6 है, तो हम इसमें क्या करेंगे x 6+1 प्लस कहाँ से, तो ये वाला अपना मेथड लगा यहाँ पास, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखना, यहाँ पास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2+1 और नीचे में 2+1। इसका हल इस तरह हुआ। अब देखना आगे क्या होगा। देखो यहाँ पास क्या बचा 6 5, उसके बाद x 6+1 बटे में क्या है 6+1। तो क्या होगा, आप जब 6 के साथ 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 6 के साथ 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, और इसके बटे में भी क्या होगा 7 होगा। फिर +4 है तो आप क्या करना +4। फिर यहाँ पास क्या होगा x के घात में 2+1 है, तो इसका 2 के साथ 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा 3, फिर बटे में 3। ये आपका क्या है, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप एक साथ यदि 2 राशियां दी जाती है और उन दोनों राशियों को यदि क्या कहा जाए समाकलन करने कहा जाए तो आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं तीसरे प्रकार के कैसे समाकलन किया जाता है। तो यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होगा और यहाँ पास बहुत सारे बच्चों का समाकलन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ राशि 2 प्रकार से दिया जाता है और यहाँ राशि किस रूप में दिया गया है आपका गुणे के रूप में। किस रूप में दिया गया है, राशि को, दोनों राशि जो दिया गया है वो गुणे के रूप में दिया गया है। अब जब राशि क्या है गुणा के रूप में, तो उसको हल करने के लिए समाकलन का आपका एक अलग से प्रगुण होता है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। उस वीडियो में क्या है आपको समाकलन के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिससे आपका समाकलन क्या हो जाएगा, बनाने का मेथड सरल हो जाएगा, ठीक है। फिर हाल इसको देखना, जब हमें गुणे के रूप में देता है और राशि मेरा 2 प्रकार का होगा तो क्या होता है, पहला राशि और दूसरा राशि और ये दोनों गुणे के रूप में हो, तो इसका किस तरह समाकलन किया जाता है। ध्यान देना, पहले का गुना होता है, पहले संख्या का क्या होता है गुना। जैसे कि यहाँ मान ले तो पहला संख्या मेरा क्या u है और दूसरा संख्या क्या है मेरा v है, तो पहले का क्या करना पड़ेगा मुझे गुना और दूसरे का क्या करना पड़ेगा समाकलन। तो दूसरे का मैंने क्या समाकलन किया। चिन्ह किसका लगाना है, तो चिन्ह लगाना है मुझे ऋण का। फिर क्या करना है, पहला जो संख्या होता है तो पहला मेरा क्या है u, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा अवकलन। फिर दूसरे का क्या करना पड़ेगा मुझे समाकलन। उसके बाद पुनः एक बार पूरे का समाकलन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये क्या है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और समझ भी नहीं आएगा, इसी कारण से इसको समझना। एक बार मैं और बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, ठीक है बच्चों। क्या होगा, पहले का गुना, तो इसमें पहला क्या है आपका x है, तो पहले का क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, और पहले का गुना करेंगे तो दूसरी राशि का क्या करना पड़ेगा समाकलन। तो दूसरा राशि मेरा क्या है ex, उसका क्या करूँगा समाकलन करूँगा। फिर मुझे पता है सूत्र होता है, तो यहाँ पास क्या लगाना दूसरे का, फिर यहाँ पास क्या चिन्ह लगा ऋण चिन्ह लगा, तो आप भी यहाँ क्या करना ऋण चिन्ह लगाना। ऋण चिन्ह लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर यानी क्या पहले का अवकलन करना है। तो पहला क्या था मेरा x था, पहला मेरा x है तो x का क्या करना पड़ेगा मुझे अवकलन करना पड़ेगा। फिर से लिखा है क्या, फिर दूसरे का समाकलन, तो दूसरा राशि क्या है मेरा ex, तो फिर मेरे को ex का क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा। फिर लिखा है लास्ट में पूरे का समाकलन, अर्थात इसी राशि में पुनः एक बार इन सभी का क्या करना पड़ेगा मुझे समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, इसको समाकलन करके देखते हैं तो क्या आएगा। तो एक बार बता देता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर से, ex का समाकलन क्या होता है, हमेशा ex ही होता है। तो देखना x का तो x ही रहेगा, ex का समाकलन क्या होगा आपका ex ही होता है। ऋण चिन्ह है तो आप इसका ऋण चिन्ह लिखना, dx और dx आपस में ही कैंसिल होता है। फिर आपके पास क्या बचेगा, फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पास से ex का समाकलन तो ex ही होता है। फिर एक बार आप पूरे का क्या कर रहे हो समाकलन कर रहे हो, यहाँ पास पूरे का आप क्या कर रहे हो एक बार समाकलन, तो पूरे का समाकलन के यहाँ चिन्ह लगा है। फिर ये क्या होगा ये आपका dx। पुनः आप यदि ex का क्या कराओगे समाकलन कराओगे, तो मुझे पता है ex का समाकलन क्या होता है, यहाँ से
ई एक्स का समाकलन हमेशा क्या आता है, ई एक्स ही आता है। तो यहाँ पास हो गया ऋण ई एक्स, यहाँ से ई एक्स और यहाँ से ई एक्स है, तो दोनों में से मैं एक ई एक्स को बाहर निकालूंगा, तो यहाँ क्या होगा एक्स ऋण 1, और यही क्या होगा उत्तर। तो इस तरह से आप लोगों को समाकलन कैसे करना है हमारी वीडियो में बताया गया, और आपको चाहे समाकलन केवल एक राशि में हो या दो राशियों के गुणा के रूप में या दो राशियों का धन या ऋण के रूप में हो, आपको बताया गया। आप आके नीचे कमेंट करें और किस किन चीज़ों के लिए आपको वीडियो चाहिए वो मिलेगा। और जैसे कि बेसिक फिजिक्स चल रहा है, चाहे आप कॉलेज पढ़ रहे हो या 11वीं 12वीं, उन सब के लिए चल रहा है, या नीट की तैयारी करो या PPST एनी वन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।